गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे आयुपेक नेमिंग। दिस इज आयुपेक नेमिंग जो चैप्टर है ये क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगा लीजिए कि बेसिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है तो आपको तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग आएगी और तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग इसे लेक्चर्स में डिवाइड करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स की नेमिंग। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स एंड एल्काइन्स की नेमिंग। लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन्स एंड एल्काइन्स। लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 7 में हम लोग पढ़ेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉली फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हम लोग 8th लेक्चर में पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। और 9th लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, नीट के, आईआईटी के या टफ क्वेश्चंस, ताकि जितना भी हमने अभी तक स्टडी किया है और उसमें हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर उसे अप्लाई कर सके, सभी रूल्स को, सभी चीज़ों को। वैसे तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे बीच में भी आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा ताकि आपको रूल्स को या उनको नेमिंग में डिफिकल्टी ना आए। बट इस 9th लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारी एग्जाम्पल्स, चाहे वो नीट की क्वेश्चन पेपर्स के पिछले प्रीवियस ईयर हों या फिर आईआईटी जी की हों या फिर कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस हैं जो इनका लेवल अच्छा खासा हो। तो ठीक है, हम लोग 9th में न्यूमेरिकल्स या ये लगा लीजिए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बट बात ये है कि जब तक आपको ये 8 लेक्चर्स आप अच्छे से नहीं करते हैं तो ये 9th वाले लेक्चर का कोई भी यूटिलिटी नहीं है या आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही है कि अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज, मेरे लेक्चर्स जो भी मैं देती हूँ पढ़ाती हूँ उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, तो आप इसे पढ़ते जाइए और उसको फिर 9th लेक्चर में हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। दैट्स फॉर श्योर कि आपको इसमें आईआईटी जी का पूरा कंटेंट और नीट का पूरा कंटेंट मिलेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि आईआईटी जी और नीट दोनों डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी जी और नीट का सिलेबस सेम है, बट द ओनली वन थिंग इज कि आईआईटी जी में हल्का फुल्का मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है और नीट में उतना नहीं है। बट अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आईआईटी जी और नीट। ठीक है, इट्स वेरी लिटिल बिट डिफरेंस, दैट इज मैथमेटिकली आईआईटी जी में ज़्यादा टफ थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मैथ्स थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो और नीट में थोड़े से कम। अदरवाइज उससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए वो तो बात की बात है। अभी हम लोग आयुपेक नेमिंग पे बात करेंगे। एक चीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मत भागिएगा। पहले चैप्टर को अंडरस्टैंड करिएगा, उसको समझिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ और कह देती हूँ, अगर कोई भी इंसान धीरे 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 पढ़ता रहता है, प्रॉपर तरीके से उसको स्टडी करता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को, तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं आती और पेपर क्लियर होने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। यू विल गेट ए गुड रैंक। क्लियर? चलिए हम लोग आयुपेक नेमिंग से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक। द लेक्चर इज आयुपेक नेमिंग बेसिक। अब बात ये आती है, जब हम लोग बात करते हैं आयुपेक नेमिंग बेसिक की, तो कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि पहली, क्योंकि हम लोग आयुपेक नेमिंग किसकी करने लगे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही बात करेंगे। पहली बात, केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ठीक है, हम लोग इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करके मतलब इसके सब ब्रांचेस उसमें स्टडी करते हैं। व्हाई वी हैव टेकन ऑर्गेनिक अ सेपरेट मतलब सब ब्रांच एंड इनऑर्गेनिक अ सेपरेट ब्रांच एंड फिजिकल इज अ सेपरेट ब्रांच। ठीक है,
अब मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस, फिजिकल के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करूँगी। एक्चुअली ऑर्गेनिक होती क्या है, क्यों ऑर्गेनिक को अलग तरीके से डिस्कस किया। पहले 5 मिनट का ये हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन विल मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज IUPAC नेम। 5 मिनट सुन सकते हैं, अगर नहीं भी कोई सुनना चाहता तो वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई विल से कि सुनिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअल में जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उन कंपाउंड्स की जो स्टडी करते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड उसके केमिकल, फिजिकल, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड्स की, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को जो कार्बन और हाइड्रोजन, जिनमें 90 to 95% कार्बन और हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उनकी स्टडी जो जहाँ पे भी की जाती है दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, वो फर्दर पेरेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाई दे आर पेरेंट ऑफ organic derivatives or organic compounds? Hydrocarbon is also an organic compound only, but उससे higher जो organic derivatives हैं, they are the parent for hydrocarbons are the parent for organic derivatives या organic compounds। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमारे पास जैसे RCH3 है, R is also made up of hydrogen and carbon only। हम इसमें से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद एनी फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद एनी फंक्शनल ग्रुप एंड वी गेट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयरफॉर दीज हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स। ठीक है, बट इसको इतना मुझे ये सारा कुछ हम लोग जर्नल ऑर्गेनिक जब डिस्कस करते हैं, ब्रिजीलियस वगैरह का जो टॉपिक डिस्कस करते हैं उसमें कवर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है, कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो दो हिस्सों में होते हैं, मतलब दे हैव टू पार्ट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ कंटेन टू पार्ट्स, मतलब उनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करके उनको स्टडी करते हैं। जैसे कि जो R है वो क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क। फ्रेम है इसका कार्बन और हाइड्रोजन का। जो X है दिस इज फंक्शनल, मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क और X इज योर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो जब हम नेमिंग करते हैं तो हम लोग नेमिंग को इसी तरीके से करते हैं, इसकी नेमिंग प्लस फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग और दोनों को ऐड कर देते हैं, देन वी गेट अ नेम ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम देखते हैं बात कैसे करते हैं। ठीक है, दैट इज द बेसिक। अभी हम शुरू करेंगे बेसिक ऑफ IUPAC नेमिंग। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो हिस्सों में, दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क प्लस फंक्शनल ग्रुप। अभी हम बात करेंगे डिटेल में कौन से फंक्शनल ग्रुप, कैसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे जैसे IUPAC नेमिंग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्लियर करते जाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं, अभी बात करते हैं। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक ये समझ लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कार्बन और हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क प्लस फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? अब बात ये आती है कि क्यों IUPAC की जरूरत पड़ी, क्यों हमें IUPAC नेमिंग की रिक्वायरमेंट हुई, मतलब व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। पहले क्या था, जब इनिशियली क्या होता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए गए, कभी किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए गए, जैसे वो नेचुरली वो लैब में नहीं बनते थे। इनिशियल डेज में क्या था, प्लांट से या फिर जो भी हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, जैसे कि किसी इंसेक्ट से या प्लांट से, उनसे एक्सट्रैक्ट किए गए, मतलब उनसे निकाले गए। ठीक है, तो they were synthesized from the organic elements that are available, या organisms जैसे मतलब जो भी plants हुए, animals हुए, उनसे extract किए जाते थे, इसीलिए इन्हें organic compounds भी बोला जाता है।
तो बहुत कम होते थे, इनिशियली 2 थे 3 थे, बट धीरे धीरे ब्रिजेलियस ने तो कहा था कि लैब में बन ही नहीं सकते, मतलब दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, दे कैन ओनली बी अब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, लैब में बनने स्टार्ट हो गए। तो अब तो ये हाल है कि अगर रिसर्च करते हैं लोग, डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो एवरी ईयर देयर लॉट ऑफ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंथेसाइज हो जाते हैं हमारी लैब्स में, तो एडिशन होती जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ऐड होते जा रहे हैं। तो इनिशियली 2-3 थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 4 थे, 5 से 10 थे। तो उनके नाम किसके बेसिस पे थे, उनके सोर्स, मतलब कहाँ से वो एब्स्ट्रैक्ट हुए उसी बेसिस पे उनका नेम हो जाता था, या उनका क्या टेस्ट है उसके नेम पे हो जाता था, या उनका स्मेल कैसी है उसका नाम उसके बेसिस पे रखा जाता था। बट जब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब सिंथेसाइज होने लगे लैब में, तो नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, टेस्ट, सोर्स, ओरिजिन से नहीं हो सकता, क्योंकि उनको बहुत याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, आयुपेक एक इंस्टीट्यूशन आया जिसने कहा कि चलिए हम लोग इसके रूल्स बनाते हैं। रूल्स किस बेसिस पे था कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता है तो आप उसका नाम लिख सकते हो, अगर आपको नेम पता तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। मतलब बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो उससे देखने पे हम लोग नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने रूल्स दिए। किसने, आयुपेक। आयुपेक का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो ये थी, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, जिनीवा। ठीक है, तो आयुपेक जो इंस्टीट्यूशन था उसने हमें रूल्स दिए कि अगर मैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखूं और उसका नेम हमें इजीली लिख सकूं। तो वो क्या रूल्स है, कैसे थे, विल स्टार्ट इट नाउ। बेसिक, आयुपेक ने क्या कहा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए उसको सब डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया, वर्ड रूट, सुफिक्स, प्रीफिक्स। अभी हम लोग बात करेंगे फर्दर सुफिक्स और प्रीफिक्स में, पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको नेम लिखने से पहले सबसे पहले हमने उसका वर्ड रूट लिखना। वर्ड रूट लिखने का तरीका क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले वर्ड रूट लिखते कैसे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो पेरेंट चेन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैंने अभी भी आपको कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, Rx, मतलब R इज व्हाट, कार्बन और हाइड्रोजन का नेटवर्क या फ्रेम। ठीक है, तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन की जो लॉन्गेस्ट चेन होगी दैट इज द पेरेंट चेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं वो हमें लिखने हैं वर्ड रूट के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये है, I'm just giving an example. तो this is our what, parent chain, तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो वर्ड रूट में हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन्स जो या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट चेन के अंदर जितने भी कार्बन्स हैं उसका काउंट हम लोग लिखते हैं किसके अंदर, वर्ड रूट के अंदर। नंबर ऑफ कार्बन्स इन अ पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब अगर आपके पास एक कार्बन है, 1 कार्बन है, तो आप क्या लिखते हैं, मिथ। वर्ड रूट का क्या लिखते हैं, मिथ। अगर आपके पास 2 कार्बन्स हैं तो इथ, अगर 3 कार्बन्स हैं तो प्रोप, अगर आपके पास 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट, अगर आपके पास 5 कार्बन्स हैं तो पेंट, अगर आपके पास 6 कार्बन्स हैं तो हेक्स, 7 हैं तो हेप्ट, और अगर आपके पास 8 कार्बन
कार्बन्स हैं तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, और अगर 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक। अगर आपके पास पेरेंट चेन के अंदर दिस इज द टेबल, यू हैव टू लर्न इट कि अगर एक कार्बन है तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूथ, ऐसे ही करते करते 14 है तो टेट्राडेक। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि मतलब 14 कार्बन से ऊपर आपके सिलेबस में नहीं आता, जनरली तो 12 कार्बन तक ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, आप उसमें पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, उस कार्बन चेन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके विद रिस्पेक्ट टू नेम लिखेंगे। जैसे हमने अभी बनाया था स्ट्रक्चर, तो कितने कार्बन से 4, तो मैं क्या लिखती वहां पे ब्यूट, वर्ड रूट क्या लिखती ब्यूट। क्लियर है बात? तो वर्ड रूट हो गया। स्ट्रक्चर देखते सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब एल्केन का आईयूपैक नेमिंग करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखिए कि लॉन्गेस्ट चेन जो होती है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं वो आपको पहले लिख लेने। अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। क्लियर है बात? चलिए जी आगे हम लोग बात करते हैं सुफिक्स की। वर्ड रूट आपने लिख लिया स्ट्रक्चर को देख के, फिर हम लोग बात करते हैं सुफिक्स। जो वर्ड रूट के बाद आएगा, वर्ड रूट के बाद जो चीज लिखी जाती है वो क्या लिखेंगे हम लोग? सुफिक्स। सुफिक्स भी अभी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 2 हिस्सों में डिवाइडेड है मतलब एक तो उसके अंदर क्या है प्राइमरी सुफिक्स और द सेकेंड वन इज सेकेंडरी सुफिक्स। हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स है और सेकेंडरी सुफिक्स है। अभी बात आती है कि प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है। पहले वर्ड रूट लिख लिया, नंबर ऑफ कार्बन जो भी थे जितने भी पेरेंट चेन के अंदर थे उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने उसका जो भी आपका टेबल था उसमें से फाइंड आउट करके लिख लिया। नाउ द सेकेंड इज प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स हमें क्या बताते हैं कि वेदर द चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब देखिए या उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स। एक्चुअल में हमने देखा, हमने जैसे आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का नेटवर्क है और ये हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप। अब आप ये देखिए इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड्स हैं, सभी के सभी क्या हैं सिंगल बॉन्ड्स हैं, पर जरूरी तो नहीं सिंगल हो, माइट भी डबल भी हो सकते हैं, ठीक है। माइट भी क्या हो ट्रिपल हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में थ्रू आउट जो ये चेन है हमारी पेरेंट चेन, उसमें जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो क्या है सिंगल बॉन्ड्स है। मतलब कहीं पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में किसी भी एक भी कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सभी के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड्स है। तो हम लोग प्राइमरी सुफिक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं ए। इफ यू हैव ऑल दी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन अ पेरेंट चेन क्या है सिंगल है तो हम लिखेंगे ए। और अगर किसी भी एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे कि अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ले लेती हूँ, चलिए दिस इज द डबल बॉन्ड ऐसे है, तो मैं क्या लिखूंगी ई। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी, मतलब वर्ड रूट हमने प्राइमरी सुफिक्स में क्या लिखूंगी उस केस में ई। अगर यहाँ पे क्या है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं क्या लिखूंगी आई। अगर कहीं पे भी किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं क्या लिखूंगी आई। क्लियर?
मतलब अगर सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन के अंदर तो इन प्राइमरी सुफिक्स, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी एक कार्बन का मतलब किसी भी एक कार्बन कार्बन पेयर के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अगर दो जगह डबल बॉन्ड है जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं दो डबल बॉन्ड, तो मैं क्या लिखूंगी डाई। अगर you have two double bonds, two carbon carbon double bonds, you write di-ene, मतलब ene के आगे क्या लगा देते हो डाई। और अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड है दो तो क्या लिखोगे डाई, डी आई डाई, मतलब डाई इज डबल आइन। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरी चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम क्या लिखते हैं इन और आइन दोनों लिखेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलिए कि इन पहले लिखेंगे कि आइन। देखिए आयुर्वेद में एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली, अल्फाबेटिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ई अल्फाबेटिकली वाई से क्या आता है, पहले आता है तो हम लोग इन लिखेंगे और फिर आइन, ऐसे लिखेंगे इन आइन इकट्ठे साथ। बट एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हमने, अभी हम लोग बात करेंगे, चलिए इसको ई नहीं लिखते, इस ई को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो पीछे वाई आई एन ई आएगा तो ई पूरा ना लिखे ई एन ऐसे लिखेंगे। ये ई मैंने हटा दिया, अभी बात करेंगे क्यों हटा दिया, ये अगले स्टेप पे बात करेंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे ई आइन, इन आइन। क्लियर है बात? तो बेसिकली प्राइमरी सुफिक्स हमें क्या बताता है कि वेदर द चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सारे के सारे कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब सभी के सभी कार्बन कार्बन मतलब कहीं भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर सिंगल है तो इन, अगर सभी के सभी मतलब एक भी डबल बॉन्ड है तो इन, और एक अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है? तो आपको प्राइमरी सुफिक्स बताता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल एंड अनसैचुरेटेड माइट बी देयर इज अ डबल और ट्रिपल। क्लियर है बात जी? तो आप लोग इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन देखोगे, पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है उसके हिसाब से वर्ड रूट लिखोगे, और फिर उसके अंदर जब ये देखा उसके बाद देखना कि कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। क्लियर? ये रब करते हैं हम लोग। फिर हमारे पास बात आती है सेकेंडरी सुफिक्स। हमारे पास किसकी बात आती है अपने सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी पहले हमने वर्ड रूट लिखा, फिर प्राइमरी सुफिक्स लिखा, फिर हमने क्या लिखा सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स हमें क्या कहता है? सेकेंडरी सुफिक्स कहता है हमें कि कोई भी फंक्शनल, अभी तक हमने किसकी बात की, देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो हिस्सों में बना है, एक तो कार्बन हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क या नेटवर्क, और दूसरा फंक्शनल। अब हमारी बात यहाँ से आर तक तो चलिए खत्म हो गई, अब हम लोग बात करते हैं अपने फंक्शनल। जो फंक्शनल ग्रुप है हम लोग उसके बारे में लिखेंगे किसके अंदर, अपने सेकेंडरी सुफिक्स में। सेकेंडरी सुफिक्स आपको क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, या स्ट्रक्चर के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में हम लोग किस में लिखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स में। मतलब जो भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सुफिक्स टेल्स अबाउट द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उनके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या नेम्स यूज करेंगे सेकेंडरी सुफिक्स में। टेबल बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप, फिर उसका सेकेंडरी सुफिक्स, आयुक्तिक नेम,
और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सिंबल लिखेंगे, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल। अगर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH लगा हुआ है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के फ्रेमवर्क के साथ, मतलब ROH ऐसे है, तो ये दिस इज कार्बन हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क और ये OH आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? OL, जो सेकेंडरी सुफिक्स यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? OL। आयुपेक नेम क्या आएगा हमारे पास फिर? एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब एक बात करेंगे, बहुत अच्छे से, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, समझते जाइए। उसके लिए हम लोग क्या सेकेंडरी सुफिक्स कौन सा यूज करेंगे? OL, ओल, क्लियर। फिर हमारे पास क्या है? दिस इज एल्डिहाइड। इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स हम लोग यूज क्या करते हैं? अल, AL, अल, दैट इज नेम क्या आएगा? एल्केनल, एल्केनल, AL, अल, क्लियर। दिस इज कीटोन। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ओन, एल्केनोन, एल्केनोन, ONE, क्या। फिर हमारे पास क्या आते हैं? एमीन्स। अगर हमारे पास NH2, देखिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा अभी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा है ऑल टुगेदर नए हैं या कुछ ऐसा है, बट जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा। डेली के डेली पढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हो, OH की जगह, मतलब X की जगह यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एमीन। क्या कहते हैं? अमीन, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे? अमीन ही इसका सुफिक्स है, तो एल्के, एल्केन, एल्केन, ठीक है जी। इसको ऐसे लिखिए प्लीज, ये एल्केनामाइड, ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास CSO3H। अगर हमारे पास SO3H आता है, दैट इज सल्फोनिक एसिड। दिस इज व्हाट? सल्फोनिक एसिड। जो सल्फोनिक एसिड है वो फंक्शन, मतलब SO3H जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम क्या लिखते हैं? सल्फोनिक एसिड, ठीक है जी। इसका आयुर्वेदिक नेमिंग भी क्या है? सुफिक्स क्या है? सल्फोनिक एसिड, और हमारे पास इसका सुफिक्स क्या है? सल्फोनिक ही है। आयुर्वेदिक नेमिंग क्या आएगा? एल्कीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास, मैं ये रब कर दूं, हम लोग नेक्स्ट बाकी के लिखते जाएंगे। चलिए इधर बनाते हैं दोबारा से। COOH, अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सेकेंडरी सुफिक्स हमारे पास क्या है? ओइक। हमारे पास क्या बन जाता है? एल्केनोइक एसिड। जो इसका आयुर्वेदिक नेम बन जाता है वो क्या है? एल्केनोइक एसिड। फिर हमारे पास क्या आता है? CO
मतलब दीज आर योर एस्टर्स। हमारा एस्टर है, इसके लिए हम क्या कहते हैं O8। जो हमारा सेकेंडरी सुफिक्स है O8 यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं एल्काइल एल्केनोएट, एल्केनोएट। ठीक है जी। फिर CONH2, ये हमारे पास क्या है अमाइड्स। इसके लिए हम लोग सेकेंडरी सुफिक्स क्या यूज करते हैं, वो भी क्या करते हैं एमाइड। तो ये क्या है एल्केन अमाइड। एल्केन अमाइड। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट इज योर COCl। COCl ये मैं रब कर रही हूँ थोड़ा यहाँ से। COCl, COCl हमारे पास है, इसे हम क्या कहते हैं क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड। जो हमारा एसिड क्लोराइड है उसके लिए हम यूज करते हैं OA। जो हमारा सेकेंडरी सुफिक्स है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड OA। तो ये क्या बन जाता है एल्केनॉइल क्लोराइड। नाम क्या बन जाएगा हमारे पास एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं C≡N, दैट इज योर नाइट्राइल। इसका सेकेंडरी सुफिक्स वर्ड जो यूज करते हैं वो भी क्या यूज करते हैं नाइट्राइल। तो क्या बन जाएगा एल्केनाइट्राइल। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास क्या बन जाता है, एक और है दैट इज जैसे थायोल। थायोल, ठीक है। इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स वर्ड यूज होता है वो भी क्या होता है थायोल। वो भी क्या यूज होता है थायोल। और उसका हम क्या बन जाएगा थायोल, एल्केन थायोल। क्लियर है बात? ठीक है जी। दीज आर द प्राइमरी सेकेंडरी सुफिक्सेस जो यूज होते हैं किसके लिए फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। क्लियर है जी बात? एक चीज अभी प्लीज ध्यान से सुनिए, राइट अ नोट, नीचे छोटा स्टार नोट लिख लीजिए। इसके नीचे क्या है वो स्टार नोट कि अगर आपका जो सुफिक्स है वो किससे स्टार्ट होता है वॉवल से, मतलब अगर आपका सुफिक्स वॉवल से स्टार्ट होता है या वाई से स्टार्ट होता है, मतलब ए से स्टार्ट होता है, ई से, आई से, ओ से, यू से, दीज आर द वॉवल्स। ठीक है, वॉवल से अगर स्टार्ट होता है या फिर वाई से, तो हम लोग जो प्राइमरी सुफिक्स में क्या लिखते थे ए, ई, आई, तो इनके ई क्या कर देते हैं हम लोग हटा देते हैं। इनके ई क्या कर देते हैं हटा देते हैं, मतलब उन्हें यूज नहीं करते अगर हमारा सुफिक्स जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो किससे शुरू होता है वॉवल से या वाई से। इसे प्लीज आराम से सुनिएगा, ध्यान से, कहना क्या चाहती हूँ मैं। बेसिकली जैसे कि अभी ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पे लिख लिया आईयूपैक नेमिंग फॉर सैचुरेटेड। ये किसके लिए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये लिखना भूल गए, आईयूपैक नेमिंग फॉर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सुनिएगा, जैसे कि अल्कोहल में किससे शुरू होता है आपका सेकेंडरी सुफिक्स OL, मतलब शुरू किससे होता है O से। O क्या है आपका वॉवल। तो मैंने यहाँ पे देखी एल्केन, ALKANE आना था, वो मैंने E यहाँ पे नहीं लिखा, वो कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरा जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो किससे शुरू होता है वॉवल से। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड किससे स्टार्ट होता है A इज अगेन अ वॉवल, तो मैंने यहाँ पे E नहीं लिखा, मतलब ANE का जो E है वो नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है AN लिखा है। क्लियर है बात? ऐसे ही कीटोन का सेकेंडरी सुफिक्स किससे शुरू होता है वॉवल से, तो मैं फिर नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैंने फिर ANE में सिर्फ AN लिखा, E नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे E थे वो मैंने कैंसिल कर देते हैं अगर आपका सेकेंडरी सुफिक्स किससे शुरू होता है वॉवल से।
जैसे कि अमीन ही लगा लीजिए, ये सॉरी ये रब कर दिया मैंने, यहाँ पे भी क्या था, एल्केन अमीन, मतलब अमीन ए से स्टार्ट होता है, सेकेंडरी सुफिक्स दैट इज अ वोवल, तो मैंने यहाँ पे ई नहीं लिखा, ई हमने हटा दिया। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए ओ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी ई नहीं लिखा, ओ से स्टार्ट होता है तो एल्काइल एल्केनोएट, इसमें भी ई मैंने नहीं लिखा। सिमिलरली अमाइड ए से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी हमने ई नहीं लिखा, यहाँ पे ओ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी हमने ई नहीं लिखा। नाइट्राइल किससे स्टार्ट होता है, वोवल नहीं है, इट इज अ कॉन्सोनेंट, तो एन से स्टार्ट होता है, एन इज नॉट अ वोवल, इट इज अ कॉन्सोनेंट, तो मैंने यहाँ पे ई लिखा है। सिमिलरली थायोल टी से शुरू होता है, टी इज नॉट अ वोवल, इट इज अ कॉन्सोनेंट, तो मैंने यहाँ पे ई लिखा है। ठीक है, तो वही चीज है राइट नोट कि अगर आपका सुफिक्स मतलब जो सेकेंडरी सुफिक्स है अगर वोवल से शुरू ना होके, मतलब अगर वोवल से शुरू होता है तो मैं प्राइमरी सुफिक्स में ई खत्म कर दूंगी, मतलब वो नहीं लिखूंगी, और अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम लोग उसे ई को लिखेंगे, ओनली विद द एक्सेप्शन वाई। वाई भी किस में काउंट करते हैं, वोवल्स वाली उसमें। अगर आपका वाई से स्टार्ट होता है या वोवल से स्टार्ट होता है, मैं ई नहीं लिखूंगी। ठीक है, पहले ये टेबल लिख लीजिए, फिर हम लोग अभी दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रब करती हूँ, फिर इसके बारे में दोबारा से अभी वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में अभी एक बार बात करते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल में समझते हैं। आई डोंट रब द टेबल क्योंकि आपको नहीं आता होगा, एक बार समझिएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, पहली बात सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे लिखते हैं हम लोग, वर्ड रूट हम लोग लिख पाते हैं किससे, पेरेंट चेन को देख के। पहले तो मैंने आपको कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो आर और एक फंक्शनल। तो हमने आर को देखना है, मतलब उसमें कितनी लॉन्गेस्ट कोई पेरेंट चेन है, कितने कार्बन की है, उसमें कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3। तो 3 के लिए हम क्या लिखते थे, प्रॉप। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते थे, प्रॉप। वर्ड रूट क्या लिखते थे, प्रॉप। फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स आप कैसे लिखेंगे, प्राइमरी सुफिक्स आप लिखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें देखिए सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या लिखूंगी, ए। प्राइमरी सुफिक्स में क्या लिखूंगी, ए। क्लियर। फिर हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स हम कहाँ से लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देख के। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, OH। OH के लिए मैं क्या लिखूंगी, OL। OH अगर आपकी है तो मैं सेकेंडरी सुफिक्स क्या लिखूंगी, OL। तो हमारे पास मेन क्या बन गया, चलिए मैं रब नहीं करती इसे, प्रॉप ए, पर ई मैं हटा दूंगी कब, अगर मेरा सेकेंडरी सुफिक्स किससे स्टार्ट होता है, वोवल से, तो ये ई हट गया तो ये इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेनॉल। इसका नेम क्या बन गया, प्रोपेनॉल। क्लियर है बात। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी और भी एग्जांपल्स करेंगे बाद में। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कैसे लिखेंगे, पेरेंट चेन देख के। पेरेंट चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। फिर प्राइमरी सुफिक्स लिखेंगे। प्राइमरी सुफिक्स लिखने के लिए वही सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, अगर 2 है तो डाइईन, 3 है तो ट्राईईन, 4 है तो टेट्राईन। ठीक है ना, उसी हिसाब से अगर सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग फिर इसको प्राइमरी सुफिक्स लिखेंगे। फिर हम सेकेंडरी सुफिक्स लिखेंगे अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ये चीज़ यहाँ तक बात हो गई है, इसे रब करते हैं, अभी बात आते हैं। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में क्या है, जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सिंपल पेरेंट चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई साइड चेन्स नहीं है, तब तक बात हमारी यहाँ तक आती है। अगर हमारा यही क्या हो, इसके अंदर 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स हों, जैसे यहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, तब हमारे पास पिक्चर में कौन आएंगे, प्रीफिक्सेस भी आएंगे। अभी बात करते हैं इसे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, रब करती हूँ मैं इसे।
अपन इनिशियल पे आ जाते हैं, वही वर्ड रूट, सुफिक्स, प्रीफिक्स। वर्ड रूट की बात हो गई, सुफिक्स की बात होगी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की। अभी हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स। अगेन प्रीफिक्स भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इस चीज को भी ध्यान से सुनेगा, जो वर्ड रूट के पास होता है उसे हम प्राइमरी लिखते हैं, जो वर्ड रूट से दूर है उसे सेकेंडरी। सेम विद दिस, वर्ड रूट के जो पास है वो प्राइमरी, जो वर्ड रूट से दूर है वो सेकेंडरी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बात करते हैं क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स, कहाँ कैसे लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि वेदर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है या एसाइक्लिक है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है तो मैं प्रीफिक्स में क्या लिखूंगी, साइक्लो। अगर एक साइकिल है, अगर दो है, मतलब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखूंगी इसका, साइकिल। और अगर ऐसा कुछ है, मतलब अगर आपके पास दो साइकिल्स हैं तो बाईसाइक्लो, तीन साइकिल्स मतलब तीन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अगर वन है तो साइक्लो, टू है तो बाईसाइक्लो, थ्री है तो ट्राईसाइक्लो, फोर है तो टेट्रासाइक्लो। तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग साइक्लिक लिखते हैं। और अगर ये स्ट्रक्चर साइक्लिक ना हो के एसाइक्लिक है तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखते हैं। अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो साइक्लिक ना हो के एसाइक्लिक है तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखते हैं, मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कुछ भी प्राइमरी प्रीफिक्स में मेंशन है, इट मींस द स्ट्रक्चर इज एसाइक्लिक, मतलब वो स्ट्रेट, मतलब चेन की फॉर्म में, ना कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म। क्लियर? अब हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। सिंपल सी बात है, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मान लीजिए ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तीन फंक्शनल ग्रुप है। एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, या साइड चेन भी लगा लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक साइड चेन है, बात करेंगे अभी साइड चेन किसे कहते हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप को बात करते हैं, चलो ये छोड़ देते हैं इसे। तीन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप तो मैंने सेकेंडरी सुफिक्स में कवर कर दिया, बाकी के दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं कहाँ पे लिखूंगी, कहीं तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा, वो आएगा हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। कहने का मतलब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हम उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखते हैं, सीनियर मोस्ट मान लेते हैं। वो भी आपको एक लेटर ऑन चैप्टर के अंदर जब हम पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे तब एक टेबल दिया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि किसको सब प्रेफरेंस देंगे सीनियरिटी में, कि अगर ये प्रेजेंट है तो उसको पहले ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, दूसरे को कम, तीसरे को उससे कम, इस हिसाब से। मान लीजिए x1 हमारा क्या है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, उसके बारे में तो मैंने, इसके बारे में तो मैंने कहाँ पे मेंशन कर दिया, सेकेंडरी सुफिक्स में। बट हमारे जो बाकी के दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं इसके बारे में मैं कहाँ पे लिखूंगी, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, साइड चेन्स हैं, उनके बारे में हम कहाँ पे लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कोई भी हो सकता है, चाहे x1 चाहे x2 या x3, उनको कोई भी एक हो सकता है, वो हम लोग टेबल लेटर ऑन चैप्टर में पॉली फंक्शनल ग्रुप में करेंगे कि किसको हम सीनियरिटी देते हैं। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, उनको हम सबको कहाँ लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कार्बन पेरेंट चेन और सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स में हमने वो सीनियर मोस्ट लिखे, उसके अलावा जितने भी साइड चेन हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो सभी के सभी कहाँ पे आते हैं हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स के
जनरली जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे जैसे कार्बन का दिस इज योर पेरेंट चेन, उसके अलावा दिस इज लॉन्गेस्ट चेन दैट इज अ पेरेंट चेन, इसके अलावा मान लीजिए ये ऐसे प्रेजेंट है, जो भी कार्बन हाइड्रोजन का कोई भी ग्रुप, मतलब एक कार्बन का, दो का, तीन का, जो भी है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, साइड चेन। इसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन। कार्बन हाइड्रोजन का अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम साइड चेन कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप्स जो एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अलावा, उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम लोग सेकेंडरी सुफिक्स में किसके बारे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में सॉरी किसके बारे में बात करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं और साइड चेन्स को लिखते हैं। क्लियर है? अगर साइड चेन हो तो उनके नाम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं पहले। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर, सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं अगर वो अकेले, पहली बात तो मैंने कहा था सीनियर मोस्ट को आइडेंटिफाई करो और उसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे के सारे किसमें लिख दो, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। बट कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है कि अगर वो अकेले भी प्रेजेंट हो तब भी वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। जैसे कि आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, अभी एग्जांपल से करेंगे, जैसे कि ये है क्लोराइड है, क्लोराइड इसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना? तो आपको तो रखना चाहिए था कि क्लोराइड क्या होना चाहिए, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं, क्योंकि मैंने कहा था अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो वही मतलब सीनियर मोस्ट माना जाएगा, और एक से ज्यादा है तो एक को सीनियर मोस्ट बाकियों को जूनियर। पर यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड ही प्रेजेंट है, बट देन आल्सो दिस क्लोराइड इज रिटन इन अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब वो इसके अंदर नहीं लिखे जाते। ठीक है, वो देखते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप में जो अकेले भी अगर प्रेजेंट हो तो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही उनको लिखा जाता है। एग्जाम्पल इज जो हमारे हेलाइड्स हैं, दैट इज क्लोराइड, मतलब जो हमारे हेलाइड्स हैं दैट इज फ्लोरो, उनको लिखते क्या हम लोग, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये वाले चार। इसके अलावा NO2 अगर ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसे क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रो। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो, NO, नाइट्रोसो। ठीक है, अगर OR प्रेजेंट हो तो एल्कोक्स। समझिएगा ध्यान से, अगर ये वाले फंक्शनल ग्रुप अगर अकेले भी प्रेजेंट है, मतलब इसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है, तब भी इनको हम लोग सेकेंडरी सुफिक्स में नहीं लिखते, हम किस में लिखते हैं उनको, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही लिखते हैं। अभी तक हमारी बात क्या थी कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो एक फंक्शनल ग्रुप को हम क्या मान लेते थे, सीनियर मोस्ट, और उसको हम लोग लिखते थे सुफिक्स में, सेकेंडरी सुफिक्स में। उसके अलावा जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स उनको लिखते थे प्रीफिक्सेस में, मतलब प्रीफिक्सेस में वो फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते थे जो सीनियर मोस्ट नहीं होते थे। ठीक है, जब एक से ज्यादा प्रेजेंट हो। ये ऐसे ग्रुप है अगर अकेले भी प्रेजेंट हैं तब भी वो सुफिक्स में ना लिख के किसमें लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स में। ठीक है, मतलब अगर F प्रेजेंट हो तो उसे क्या लिखेगा, फ्लोरो, Cl प्रेजेंट हो तो क्लोरो, Br प्रेजेंट हो तो ब्रोमो, I प्रेजेंट हो तो आइडो, NO2 प्रेजेंट हो नाइट्रो, NO प्रेजेंट हो नाइट्रोसो, OR प्रेजेंट हो तो एल्कोक्सी। इसे एल्कोक्सी को हम लोग लिख सकते हैं और भी तरीके से, जैसे कि OR है, OR मतलब OCH3, R इज एन एल्काइल ग्रुप, CH3 हमें पता है क्या होता है, चलिए इसको भी हम डिटेल में भी बात करते हैं, इसकी नेमिंग ध्यान से करते हैं। क्लियर है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप जो अगर अकेले भी प्रेजेंट हो तब भी सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखेंगे, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अगर these functional groups are alone also they are present, they are always written in a primary prefix. Next is rule number 2, इसी के अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर रूल नंबर
हमारे पास जो टू है वो हमें क्या बताता है कि अगर साइड चेन मैंने कहा क्या कहा था, जैसे CH3 CH2 ऐसे ही होगा ना, ये ऐसे, ठीक है ना, CH3 CH2 ऐसे है। तो इनके लिए मैं क्या नेम्स यूज करूंगी, वैसे आप देखिए अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ CH4 लेती हूँ, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है तो उसके साथ 4 ही हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। CH4 कितने कार्बन है इसका, अगर मैंने नाम लिखना हो तो कितने कार्बन है इसके अंदर, एक, तो मिथ, वर्ड रूट क्या बना मिथ, और इसका प्राइमरी सुफिक्स क्या बना, दैट इज कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोई और तो है ही नहीं है, मतलब कार्बन के अंदर कोई बॉन्ड ही है तो ए ही लिख देंगे, ये क्या बना मीथेन। ऐसे सिमिलरली ऐसे ये है, इसके अंदर क्या बनेगा, 2 कार्बन है तो इथ ए, वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स ए। इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी सुफिक्स नहीं लिखूंगी मैं, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लिखूंगी इसके नेम के आगे, क्योंकि ये साइक्लो नहीं, मतलब साइक्लिक नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो इथेन, ऐसे प्रोपेन, ऐसे ब्यूटेन, ठीक है ना। दिस इज योर प्रोप ए। ये सारे क्या हैं आपके एल्केन्स, ये क्या है आपके एल्केन्स, ठीक है, बाद में भी बात करेंगे डिटेल में। दीज आर ऑल योर एल्केन्स। अगर एल्केन में से मैं H हटा दूं और जो नया ग्रुप बनता है, जैसे कि यहाँ से एक H हटा दूं तो क्या बन जाएगा CH3। अगर मैं ये क्या बनता है अल्काइल, मतलब एल्केन में से अगर मैं एक H हटा दूं, एल्केन में से अगर मैं एक H हटा दूं तो क्या बन जाता है एल्काइल, मतलब ANE की जगह क्या लिख देती हूँ मैं YL, ANE की जगह क्या लिख देती हूँ मैं YL, तो यहाँ पे भी ANE की जगह क्या लिख दूंगी YL, तो क्या बन जाएगा मीथाइल। इथेन की जगह क्या लिख दूंगी अगर ऐसे है, अगर दिस इज द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इथेन को H रिप्लेस कर दिया, H हटा दिया उसको, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया इथाइल, क्योंकि एन को हटा के मैंने क्या ऐड कर दिया YL। ऐसे ही अगर यहाँ पे हो, ठीक है, प्रोप आई, मतलब एन को हटा के मैंने क्या ऐड कर दिया YL, एन को हटा के मैंने क्या ऐड कर दिया YL। क्लियर है जी बात। तो देयरफॉर अगर आपके पास साइड चेन के अंदर क्या हो CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 ये वाले ग्रुप्स अगर अटैच हो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज अ साइड चेन, तो मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखूंगी यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सिमिलरली ब्यूटाइल, पेंटाइल, सब कुछ ये हम लोग लिखेंगे। आइसो, सेकेंडरी, नियो, टर्चरी, ये हम लोग बात करेंगे जब हम एल्केन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बस यहाँ पे अभी तक इतना ही समझ लीजिए, क्लियर। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर यहाँ पे साइड चेन क्या होती, ई मतलब एल्केन की जगह क्या होती एल्कीन होती, तो क्या करते हैं, जैसे कि अभी देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, ये रब करते हैं आगे। अगर मान लीजिए साइड चेन आपकी क्या होती, बेसिकली कहाँ से बनी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 है तो इथ, वर्ड रूट क्या बनेगा इथ, और प्राइमरी सुफिक्स क्या बनेगा ईन, क्योंकि हमारे पास C डबल बॉन्ड C है तो ईन बन गया, तो ये नाम क्या हो गया इथीन। अगर इथीन का एक H रिप्लेस करके ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली क्या एल्कीन्स हैं आपकी, ये क्या है 3 कार्बन की प्रोपीन, ठीक है, 4 कार्बन की ऐसे ब्यूटीन, 5 कार्बन की पेंटीन, ऐसे ही होता है। तो एल्कीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे एन में एल्केन में एन नहीं हटा दिया था, यहाँ पे ई हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे YL, इसकी जगह क्या लिख देंगे YL, एल्कीनाइल, एल्कीन की जगह YEL हटा के क्या ऐड कर देंगे YL,
यहाँ पे जैसे ये क्या बन जाएगा, इथेनाइल, ऐसे ये क्या बन जाएगा, प्रोपीनाइल, ऐसे ये क्या बन जाएगा, ब्यूटीनाइल। ठीक है जी, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, एल्कीन में से ये बना था ना ये साइड चेन, एल्कीन की फॉर्म में ये साइड चेन, अब उसका H हटा देते हैं तो ये बन जाएगा प्रोपीनाइल, ब्यूटीनाइल, पेंटीनाइल, कुछ नहीं, END को हटा के YL ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे होता ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइंस होते, ऐसे होता, तो ये हमारे पास क्या बनता, इथाइल, प्रोपाइन। ठीक है जी, तो इसको मैं रिप्लेस कैसे करती, कुछ नहीं करना था, इसका भी E हटा के I लगा लेना। मतलब अगर आपके पास साइड चेन में क्या हो, एल्कीन्स हो, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन वाली चेन हो, या ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस हो, तो कुछ नहीं करना है, उनका E हटा के IL ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे भी एक मान लीजिए ये ऐसे होता, तो मैं क्या लिखती, इथाइन की जगह इथाइन था, उसका E हटा के YL ऐड कर देना, इथेनाइल। ऐसे अगर यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड होता, 3 कार्बन था, प्रोपाइन था इसका नाम, ठीक है ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, प्रोपाइनाइल, मतलब कुछ नहीं किया, YL ऐड कर, क्लियर है। ईन में भी E हटा के YL ऐड करना था, एल्कीन में, एल्काइन में भी E हटा के YL ऐड करना था, एल्केन में ANE पूरा हटा के YL ऐड करना था। अगर ये आपके क्या हो, साइड चेन्स हो, तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, इसी का थर्ड पॉइंट, जो और डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके लिए हम लोग टेबल लिख लीजिए, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो उनके लिए हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, जैसे कि अल्कोहल है, OH है फंक्शनल ग्रुप, ये हम ऑलरेडी बात कर सकते हैं कि अल्कोहल है, इसके लिए मैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करती हूँ, वर्ड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक है जी। अगर SH है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, मरकैप्टो, मरकैप्टो। अगर हमारे पास क्या है, SR हैज अ फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स का वर्ड क्या यूज करेंगे, एल्काइल थायो, एल्काइल थायो, एल्काइल इज फॉर R, थायो। क्लियर। सिमिलरली अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH हो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सी। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं सेकेंडरी, कार्बोक्सी। ठीक है। अगर हमारे पास CO अगर हमारे पास क्या है, CHO है, मतलब एल्डिहाइड अगर ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। और अगर हमारे पास कीटोन्स हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कीटो या फिर ऑक्सो। ठीक है जी। और अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड ON है तो सियानो, उसके लिए हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, सियानो। अगर N ट्रिपल बॉन्ड C है तो आइसोसियानो। अगर SO3H प्रेजेंट है तो सल्फोनो। ठीक है जी। अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है उसके अलावा COCl है तो हम लोग क्या करेंगे,
क्लोराइड, क्लोरोफॉर्माइन, ठीक है जी, क्लोरोफॉर्माइन। और अगर हमारे पास CONH2 है तो कार्बेमाइन, कार्बेमाइन, ठीक है जी। और अगर हमारे पास और कौन सा है, अगर हमारे अगर हमारे पास COOR है तो कार्बोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक है जी। फिर हमारे पास अगर अमाइंस प्रेजेंट है तो उसको लिखते हैं अमाइन। अगर अमाइंस प्रेजेंट उसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, अमाइनो। अगर तो अल्काइल अमाइनो। और अगर डाई अल्काइल अमाइनो, ठीक है जी। तो हमारे पास दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप्स। अगर वही वाली बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक को हम लोग क्या मान लेते हैं, अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप या मतलब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, उसको तो हम लोग लिखते थे सेकेंडरी सुफिक्स में। वो नेम ऑलरेडी हमने देख लिया कि कैसे लिखने हैं। अगर उसके अलावा और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है उसको हम लोग इसमें लिखते हैं हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स में। अगर मान लीजिए हमारे, वो मैंने ऑलरेडी कहा है कि जब पॉली फंक्शनल ग्रुप करेंगे तो आपको मैं एक चार्ट दूंगी या एक टेबल दूंगी जिसके अंदर आपको सीनियरिटी मतलब बताई जाएगी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट है और कौन सा जूनियर मोस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके अलावा जितने भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे अगर कुछ भी प्रेजेंट है तो उनके नाम अगर हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग में लेक्चर 6-7 में जब बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी टेंशन मत लेना। सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमने आईयूपैक नेमिंग करनी है तो आईयूपैक नेमिंग करते समय सबसे पहले एक पेरेंट चेन को दिखना है। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम पेरेंट चेन मानते हैं, उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने हैं और वो वर्ड रूट में लिख देंगे। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो लिख देंगे। जैसे अगर एक है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप। ऐसे लिखने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे, देखेंगे कि सारे के सारे कार्बन्स जो है वो सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सुफिक्स एन, अगर डबल बॉन्ड एक भी है तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो आइन। फिर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो सिंपल सी बात सेकेंडरी सुफिक्स में, अगर एक से ज्यादा है तो एक को हम सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और उसको किसमें लिखेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स में उसका नाम, वो टेबल से देख के लिख लेंगे। फिर लिख लिया, उसके बाद देखेंगे कि प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है हमारा, कि हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है कि नहीं है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो ऐड कर देंगे, अगर एसाइक्लिक है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। और सिमिलरली फिर हम लोग देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जितने भी फंक्शनल ग्रुप और प्रेजेंट है उनको सबको किसमें लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में। बट अगर मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप हमने सेकेंडरी सुफिक्स में लिख लिया, उसके अलावा 2 या 3 जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या साइड चेन्स प्रेजेंट है, अब किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है वो डिपेंड करता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। हम हमेशा जितने भी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस लिखेंगे उनको सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखेंगे। राइट अ नोट नीचे कि ऑलवेज सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर रिटन इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस ऑलवेज रिटन इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसको हम दोबारा बात करते हैं, एक बार एक दो एग्जांपल्स से बात करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल एक लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हाइड्रोजन्स में
कहती हूँ कि आप अपने आप ही पूरे कर लीजिएगा अपने हिसाब से। दिस इज एन एग्जाम्पल। ये तो बहुत शॉर्ट इजी एग्जाम्पल्स होंगे क्योंकि अभी जस्ट बेसिक किया है। जब हम आगे जाते जाएंगे तब हम बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स करते जाएंगे साथ। दिस इज चेन का चेन काउंट करिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है 6 के लिए हम क्या लिखते हैं हेक्स। वर्ड रूट लिख लिया, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिख लिया, फिर हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सुफिक्स। क्या लिखेंगे प्राइमरी सुफिक्स अपना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के अलावा एक डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सुफिक्स क्या लिखेंगे ई, अगर डबल बॉन्ड है तो, ठीक है। फिर सेकेंडरी सुफिक्स लिखेंगे। सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का नेटवर्क है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लिखेंगे क्योंकि द चेन इज स्ट्रेट चेन, मतलब ये साइक्लिक नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन प्रेजेंट नहीं है, तो देयरफॉर नेम क्या बन जाएगा हेक्स प्लस ई, क्या बन जाएगा हेक्स, ठीक है जी। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिया हो उसका पहले क्या लिखना है वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसको सबको सिस्टमैटिकली ऐड कर देना है। क्लियर। इसको देखिए सिस्टमैटिकली चलते जाएंगे तो आपको समझ में आती जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज एन नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें अब नेमिंग करते हैं। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन की चेन फाइंड आउट करिए कितनी है, 1 2 3। दिस इज द कार्बन हाइड्रोजन पेरेंट चेन 1 2 3। ये हमें पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना, अगर जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हम सब डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्योंकि आज आयु पे क्या है बेसिक लेक्चर है, तो क्वेश्चंस भी क्या करेंगे बिल्कुल बेसिक सिंपल समझने के लिए। कितनी कार्बन है 1 2 3। वर्ड रूट में 3 के लिए क्या लिखते थे प्रोप, आपने वर्ड रूट लिख लिया। फिर हम लिखेंगे क्या सेकेंडरी सुफिक्स, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सभी के सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सेकेंडरी सुफिक्स क्या लिखेंगे ए प्लस सॉरी प्राइमरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स क्या है फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने एक चीज बात कही थी, वैसे तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपने लिख देना था यहाँ पे, पर हमने ऑलरेडी एक बात कही है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं कि अगर वो अकेले भी प्रेजेंट हो तो वो कभी भी सेकेंडरी सुफिक्स में नहीं लिखे जाते। वो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स थे हमारे, एक्स मतलब हेलाइड्स, कोई भी क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, ओ आर दैट इज एल्कोक्सी या फिर नाइट्रो या फिर नाइट्रोसो, ठीक है। ये वाले हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ये सभी के सभी क्या है कभी भी अगर अकेले भी प्रेजेंट हो तो किसमें लिखे जाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स में उनको नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं कुछ लिखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, स्ट्रेट चेन है तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स NO जो ग्रुप है NO2 के लिए हमने टेबल ऑलरेडी लिखा है, टेबल में क्या लिखा है इट इज नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नाइट्रो। तो नेम हमारे पास क्या बन जाएगा नाइट्रो प्रोपेन, इसका नाम क्या बन जाएगा नाइट्रो प्रोपेन। सिर्फ और सिर्फ एल्कोक्सी नाइट्रो नाइट्रोसो और हेलोजन्स ये ऐसे ग्रुप्स हैं अगर अकेले भी प्रेजेंट हो तब भी किसमें लिखे जाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में, नहीं तो बाकी अगर फंक्शनल ग्रुप अकेले प्रेजेंट हो तो वो किसमें लिखे जाते हैं सेकेंडरी सुफिक्स में। क्लियर है। दीज आर द ओनली 4 ग्रुप्स ध्यान रखने वाले। एल्कोक्सी की नेमिंग भी देख लीजिए कैसे कर सकते हैं आप लोग, अभी मैंने कहा था, मैं इसे रख करती हूँ। एल्कोक्सी की नेमिंग हमने क्या कहा था OR है,
एल्कॉक्सी की नेमिंग जैसे कि OCH3, AL के कहाँ से लिखेंगे, जो भी यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन है, मिथ, तो मिथॉक्सी। अगर यहाँ पे इथ होता, मतलब 2 कार्बन होता तो इथऑक्सी। अगर यहाँ पे कितने कार्बन होते, 3 कार्बन होते तो प्रोपॉक्सी। अगर 5 होते तो 4 होते तो ब्यूटॉक्सी, 5 होते तो पेंटॉक्सी। क्लियर है। आज का टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म होता है, बेसिक ऑफ आईयूपैक नेमिंग, जिसमें हमने बात की है वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे दैट इज एल्केन्स के बारे में आईयूपैक नेमिंग, तो आपको डिफिकल्टी होगी। प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को जब डिस्कस करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू।